कैसे विश्वास होगा, कैसे मान लिया जाए? एक तरफ आतंकवादी बंदूक और बम से आतंकवाद फैला रहे हैं और दूसरी तरफ ये पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकवाद का एक नया चेहरा बन रहे हैं। अब आतंकवाद के तरीके बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, एक जमाना था जब आतंकवादी हाथ में AK-47 लेकर खून बहाते थे, गोलियां चलाते थे। आपने ये तरीका भी देख लिया जहां आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों का खून बहा रहे हैं। लेकिन अब आतंकवादी लोगों को जहर देकर भी मार सकते हैं, कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। उनका मकसद है लोगों की हत्या करना, बड़ी संख्या में लोगों को मारना, चाहे कैसे भी। आतंकवादी अब बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, यानी इनका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करना, चाहे खून बहाकर की जाए या फिर किसी और तरीके से। आज हम एक डॉक्टर की ऐसी ही खतरनाक साजिश को आपके लिए डिकोड करेंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। आपको हैरान तो ये खबर करेगी, लेकिन साथ ही आपको सावधान भी करेगी। गुजरात ATS ने 8 नवंबर को अहमदाबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 3 लोगों में एक डॉक्टर था और वो है 35 साल का डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जो एक जनरल फिजिशियन है। दूसरा है 20 साल का आजाद सुलेमान शेख और तीसरा है 23 साल का मोहम्मद सुहेल। इन तीनों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और शामली से गिरफ्तार किया गया। इनकी पढ़ाई लिखाई एक मदरसे में हुई है, यानी यहां भी आतंकवाद में मौलाना, मदरसा और डॉक्टर के तार आपस में जुड़ रहे हैं। इन सारे पढ़े लिखे युवाओं को मदरसों में ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मौलाना इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ATS ने जब डॉक्टर अहमद को गिरफ्तार किया तब इसके पास से कुछ हथियार और 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। ये बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है। इसके पास से कैस्टर ऑयल मिला और हथियार मिले। ATS के मुताबिक डॉक्टर अहमद कैस्टर ऑयल से राइसिन नाम का एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश में था जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। ये जो राइसिन होता है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा बायोलॉजिकल वेपन्स में से एक माना जाता है। सिर्फ 1 ग्राम राइसिन से हजारों लोगों की हत्या की जा सकती है और सबसे बड़ी बात यह कि इस जहर का कोई इलाज नहीं। कल्पना कीजिए कि अगर डॉक्टर अहमद ने इस जहर को किसी मंदिर के प्रसाद में मिला दिया होता, किसी सोसाइटी के पानी के टैंक में मिला दिया होता, तो क्या होता? इस जहर में ना तो कोई महक होती है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है, यानी लोगों को कभी यह पता भी नहीं चलेगा कि जो खाना वो खा रहे हैं उसमें जहर मिला है, जो पानी वो पी रहे हैं उसमें जहर मिला है और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जान एक ही दिन में जा सकती थी। आतंकवादी डॉक्टर अहमद ने हैदराबाद से पढ़ाई की है और चीन की एक यूनिवर्सिटी से उसने MBBS की डिग्री हासिल की है। पकड़े गए तीनों आतंकवादियों ने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने लखनऊ के RSS के ऑफिस, दिल्ली की आजादपुर मंडी और गुजरात में नरोडा के फ्रूट मार्केट की रेकी की थी। यानी अब देश में आतंक बारूद से नहीं, बंदूक से नहीं, गोलियों से नहीं, प्रयोगशालाओं से भी फैल रहा है, लेबोरेटरीज से फैल रहा है, केमिकल्स के जरिए फैल रहा है। और इस आतंक के पीछे अब सिर्फ हाथ में बंदूक पकड़ने वाला कसाब नहीं है, बल्कि सफेद कोट में कोई डॉक्टर भी हो सकता है। अब जरा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में आपको नई खबर बताते हैं। पाकिस्तान में एक तरह से एक संवैधानिक तख्तापलट हो चुका है। आपने पाकिस्तान में तख्तापलट की खबरें तो पहले भी बहुत देखी होंगी, तख्तापलट पहले भी होता